हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधारण स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज है 3 फरवरी 2026। तो आज के जितने करंट अफेयर्स बनते हैं उन करंट अफेयर्स का चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में आर्किड की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, उड़ीसा में नई आर्किड प्रजाति खोजी गई है। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों ने उड़ीसा के गंजम जिले में आर्किड की एक नई प्रजाति खोजी है, जिसे डेंड्रोबियम संजीतानी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? डेंड्रोबियम संजीतानी नाम दिया गया है। इसका मुख्य बिंदु है यह उड़ीसा के पूर्वी घाट में खोजा गया है। ये इसकी विशेषता है एपीफाइटिक आर्किड है जो अन्य पेड़ों पर उगता है। इसका महत्व है यह जैव विविधता और संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित थाईलैंड मास्टर 2026 में पहली बार BWF सुपर 300 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, देविका सिहाग ने इस खिताब को जीता है। हरियाणा की 20 वर्षीय भारतीय शटलर देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर 2026 BWF सुपर 300 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। परीक्षक के दृष्टिकोण से देखें तो यह देविका का पहला BWF सुपर 300 खिताब है। फाइनल में उन्होंने मलेशिया की गो जिनवेई को हराया। ये साइना नेहवाल और PV सिंधु के बाद सुपर 300 महिला एकल खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई हैं। कौन बन गई हैं? देविका सिहाग ने। यह टूर्नामेंट बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई में क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 आयोजित किया जाएगा। छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 का आयोजन आर्थिक राजधानी मुंबई में किया जाएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडिया माइक्रो फर्टिलाइजेशन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IMMA द्वारा किया जा रहा है। यह आयोजन 5 से 6 फरवरी 2026 को होगा। कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट, अवसरण, सहयोग और सह निर्माण। उद्देश्य है सूक्ष्म पोषक तत्वों और विशेष उर्वरकों के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य और फसल उत्पादन में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेबेलिन न्यूयॉर्क में भारत के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, कियारा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। मेबेलिन न्यूयॉर्क ने बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा अडवाणी को भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किसके लिए? वैश्विक कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए। कियारा अडवाणी भारत में ब्रांड के कैंपेन का चेहरा होंगे। नए उत्पाद इस साझेदारी के साथ मेबेलिन ने अपना नया सीरम लिपस्टिक रेंज में भी लॉन्च किया। यह सहयोग आत्म अभिव्यक्ति और आधुनिक सुंदरता पर केंद्रित है। पिछला संदर्भ इससे पहले सुहाना खान, अनन्या विरला और PV सिंधु जैसी सितारे भी इस ब्रांड से जुड़ चुके हैं। अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां, तापसी पन्नू निविया की पहली भारतीय ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर थी। मनु भाकर बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छारी ठंड अभ्यारण्य जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 के अवसर पर गुजरात के कच्छ जिले में स्थित छारी ठंड संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल घोषित किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो यह गुजरात के कच्छ केरल में स्थित है। इसकी विशेषता है कि यह मौसमी आर्द्रभूमि है जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित होने के कारण प्रवासी पक्षियों के विशेषकर फ्लेमिंगो और क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, एलिना रायबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब जीता है। तो एलिना रायबाकिना ने 31 जनवरी 2026 को खेले गए फाइनल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आरियाना सबालेंका को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो रायबाकिना ने सबालेंका को 6-4, 4-6, 6-4 से मात दी।
इनकी उपलब्धि है रायबाकिना के कैरियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। पहला 2022 में विंबलडन था इनका। वह ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 2023 के ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में सबालेंका से मिली हार का बदला लिया। पुरुष एकल विजेता इसी टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्कराज को हराकर अपना 11वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। ग्रैंड स्लैम विजेता 2026 का देखे तो महिला एकल एलेना रायबाकिना कजाकिस्तान की विजेता रही, जबकि पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच सर्बिया के विजेता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल DEMU ट्रेन किस स्थान से शुरू की गई है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, जोधपुर से शुरू की गई है। केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा राजस्थान के जोधपुर से भारत की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल DEMU ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। इसकी तकनीकी यह ट्रेन लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG और डीजल दोनों पर चल सकती है, ईंधन के रूप में होता है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और ईंधन की लागत में बचत करना। इसका महत्व है कि यह भारतीय रेलवे के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन 2030 तक 2030 तक बनने के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वैश्विक बिग कैट सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, भारत में आयोजित किया जाएगा। फरवरी 2026 में नई दिल्ली, भारत में पहले ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख बिग कैट्स बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाना है। सहभागी देश इसमें 90 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व संरक्षणवादी शामिल होंगे। ऐतिहासिक संदर्भ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर IBCA को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा नामक सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा का आयोजन किया गया। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र में अग्नि परीक्षा नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यह पूर्वी क्षेत्र में रक्षा तैयारियों का परखना और सेना एवं वायुसेना के बीच परिचालन तालमेल को मजबूत करना शामिल। बल इसमें थल सेना की स्ट्राइक कोर और वायुसेना के लड़ाकू विमानों व परिवहन विमानों ने हिस्सा लिया। इसकी विशेषता है कि अभ्यास विषम भौगोलिक परिस्थितियों और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध कौशल के परीक्षण पर केंद्रित था। हाल के अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास 2025-26 स्मृति भारत और बांग्लादेश के बीच, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच अभ्यास आयोजित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन जी, 2 फरवरी को दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को दुनिया भर में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। इस वर्ष की थीम है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की विषय थीम है वाटरलैंड एंड सस्टेनेबल लेवलीहुड, आर्द्रभूमि और सतत आजीविका रखी गई है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। भारत के संदर्भ में जैसा कि ऊपर चर्चा की गई कि 2026 में भारत के 2 नए स्थलों छारी ठंड और उमियम झील को रामसर सूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है। यह किस शहर में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जालंधर। पंजाब के जालंधर जिले में स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर श्री रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रख दिए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के अवसर पर नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी की। इसका महत्व है कि यह निर्णय क्षेत्र की धार्मिक भावनाओं और गुरु रविदास जी के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करता है। ऐतिहासिक फैक्ट है, यह एक सिविल इनक्लेव है जो आदमपुर वायुसेना स्टेशन IAF बेस के अंतर्गत आता है।
हाल ही में बदले गए अन्य प्रमुख नाम इस प्रकार है कि अयोध्या हवाई अड्डा अब महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा अब शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, नागालैंड में यह फेस्टिवल आयोजित किया गया है। जनवरी फरवरी 2026 के नागालैंड के कोहिमा जिले में रूसोमा गांव में 5वें रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया। संतरे की खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करना और जैविक रूप से उगाए गए फलों को बाजार में बेचना या प्रदान करना, इसकी लोकप्रियता है। रूसोमा गांव को नागालैंड के ऑरेंज विलेज के रूप में जाना जाता है। यहाँ के संतरे अपनी गुणवत्ता और मिठास के लिए प्रसिद्ध हैं। पर्यटन के रूप में देखें तो यह महोत्सव नागालैंड की ग्रामीण संस्कृति और कृषि पर्यटन को बढ़ावा देता है। नागालैंड के अन्य प्रमुख त्योहार है हार्नबिल फेस्टिवल, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। यह दिसंबर में मनाया जाता है। माओ आत्सु उत्सव एओ, यह जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2026 में डिजिटल इनोवेशन ईयर घोषित किया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, जापान 2026 में डिजिटल इनोवेशन ईयर घोषित किया है। जापान के वित्त मंत्री ने टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के नए साल के उद्घाटन समारोह के दौरान घोषणा की। जापान वर्ष 2026 को डिजिटल ईयर के रूप में मनाएगा, जो डिजिटल नवाचार और पारिस्थितिकी परिसंपत्तियों पर केंद्रित होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो डिजिटल संपत्तियों और ब्लॉकचेन तकनीक को मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा प्रणालियों में एकीकृत करना है। जापान अपनी वित्तीय बुनियादी संरचना को आधुनिक बनाने और डिजिटल मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठा रहा है। भारत फ्रांस संदर्भ के दृष्टिकोण से देखें तो ध्यान दें कि भारत और फ्रांस ने मिलकर 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आसियान देशों ने भी 2026 से 30 के लिए एक नया डिजिटल मास्टर प्लान अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज सेकंड परियोजना की शुरुआत की? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात ने यह परियोजना की शुरुआत की है। हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य में अच्छे ऊर्जा की निकासी को सुगम बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज सेकंड परियोजना की शुरुआत की है। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली को ग्रिड के साथ एकीकृत करना है। इसकी क्षमता है कि कॉरिडोर गुजरात के हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्कों, विशेषकर कच्छ क्षेत्र में से लगभग 4000 मेगावाट बिजली के ऑपरेशन में करेगा। केंद्र का सहयोग है कि परियोजना केंद्र सरकार की इंस्टा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम INSTS योजना का हिस्सा है, जिसमें केंद्र द्वारा वित्तीय सहायता GFA प्रदान की जाती है। इसका लक्ष्य है कि भारत के 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।